नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, राजेश खन्ना की पुण्यतिथि पर 11वीं पुण्यतिथि पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड और सालों तक उनके साथ रही शुरुआती दिनों में और आखिरी दिनों में अंजू महेंद्रू ने एक भावुक पोस्ट करके एक बार फिर उन यादों को ताज़ा कर दिया जिन पर कहीं ना कहीं वक्त की धूल जम गई थी। अंजू महेंद्रू राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड थी, राजेश खन्ना की राजदार थी, राजेश खन्ना के संघर्ष के दिनों की साथी थी। वो तब से राजेश खन्ना के साथ थी जब राजेश खन्ना जतिन हुआ करते थे, राजेश खन्ना भी नहीं बने थे। और आखिरी वक्त तक चूंकि राजेश खन्ना के साथ थी, दवाइयों से लेकर खाने तक का ख्याल रखती थी। और 11वीं पुण्यतिथि पर यानी कि 18 जुलाई 2023 एक पोस्ट अंजू महेंद्रू ने किया और उस पोस्ट में सब कुछ कह दिया बिना कुछ कहे। एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू ने एक्टर राजेश खन्ना को उनकी 11वीं पुण्यतिथि पर कुछ इस तरह याद किया। उन्होंने ट्विटर पर राजेश खन्ना की तस्वीर पोस्ट करते हुए दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि दी। और चर्चित तस्वीर में एक फोटो फ्रेम है जिसके चारों ओर मोमबत्ती और महिलाएं नजर आ रही हैं। और पोस्ट शेयर करते हुए अंजू ने लिखा 11 साल, बस इसके अलावा और कोई शब्द नहीं, यही 2 शब्द। साल 1973 में एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से शादी करने से पहले राजेश खन्ना सालों तक अंजू महेंद्रू के साथ रिलेशनशिप में थे। इस दौरान वो लिव इन में भी रहे और करीब 7 से 8 साल दोनों का रिश्ता चला। और उसके बाद साल 1973 में जब राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी की तब ये रिश्ता खत्म हो गया। अंजू उनकी जिंदगी का तब अहम हिस्सा थी, लेकिन जब काका ने शादी कर ली तो अंजू उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए अलग हो गई। राजेश खन्ना के निधन के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में डायरेक्टर महेश भट्ट ने काका की जिंदगी के आखिरी दिनों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, जब मीडिया से मुझे राजेश खन्ना के निधन के बारे में पता चला तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे सबसे पहले डिंपल कपाड़िया या उनके बच्चों का नहीं, अंजू महेंद्रू का ख्याल आया। मैंने आधी रात को किसी तरह अंजू महेंद्रू को फ़ोन किया। तब मुझे पता चला कि ज़िंदगी के आखिरी कुछ सालों में राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू काफ़ी नज़दीक आ गए थे। महेश भट्ट आगे कहते हैं कि अंजू महेंद्रू उन दिनों राजेश खन्ना की सारी दवाइयों का ध्यान रखती थी, उनके साथ हॉस्पिटल भी जाती थी। जब राजेश खन्ना ने आखिरी सांस ली उस वक्त उन्होंने अंजू महेंद्रू का हाथ पकड़ा हुआ था। 2023 की शुरुआत में दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज ने अंजू और राजेश खन्ना के रिलेशनशिप को लेकर बात की थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे वो एक्टर की देखभाल किया करती थी, यहाँ तक कि उनके खाने दवाइयों का भी ध्यान रखती थी। मुमताज ने कहा कि जब राजेश खन्ना और अंजू अलग हुए तो वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। राजेश खन्ना की तरफ से ऐसा करना सही नहीं था, ये बात मुमताज ने कही। अगर आपकी किसी के साथ नहीं बन रही है, आपको उस शख्स को कॉल करना होगा, उसके साथ बैठना होगा, उसे समझना होगा। साल 1969 में सुपरस्टार राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू के साथ सही तरीके से रिलेशनशिप में आए थे। हालांकि उससे पहले से वो उन्हें जानते थे, उनके साथ संपर्क में भी थे, प्रेम संबंध में अगर थे, ये बात कहें तो कोई गलत नहीं होगा। हालांकि उनका रिश्ता लंबा नहीं चल सका। यासिर उस्मान की किताब है राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में अंजू बताती हैं कि महिलाएं काफ़ी संख्या में राजेश खन्ना की फ़ैन थी। वो ये देखकर बहुत खुश होते थे। वो अंजू से भी इसी तरह के रिएक्शन की उम्मीद रखते थे, लेकिन मैं उनकी फ़ैन नहीं थी, उनकी गर्लफ्रेंड थी। किताब में 1973 के एक इंटरव्यू का भी जिक्र है जिसमें अंजू कहती हैं कि वो चाहते थे कि मैं उन सभी फीमेल फैंस की तरह मैं भी उन्हें देखने के लिए वैसे ही रिएक्ट करूं, उन्हें देखकर एक्साइटेड हो जाऊं। उस वक्त फैंस उन्हें देखकर पागल हो जाते थे, वो उनके पैरों पर गिरने को तैयार थे। मैं वैसा रिएक्ट नहीं कर सकती थी। अंजू ने कहा कि मैंने उन्हें प्यार किया था, मेरे लिए वो जतिन या जस्टिन थे, एक आदमी जिससे मैं प्यार करती थी, किसी राजेश खन्ना सुपरस्टार या द फेनोमेनन से नहीं, सिर्फ एक शख्स से, और उस शख्स का नाम था राजेश खन्ना। लेकिन जिंदगी कभी कभी कुछ ऐसे पल दिखाती है जिसमें सब कुछ पीछे छूट जाता है।
राजेश खन्ना की ज़िंदगी में जब डिम्पल कपाड़िया आई तो उन्होंने अंजू महेंद्रू को पीछे छोड़ दिया। वक्त के साथ चीज़ें बदलती रही। जिस डिम्पल कपाड़िया के लिए उन्होंने अंजू महेंद्रू को छोड़ा था, वही डिम्पल कपाड़िया शादी के 10 साल बाद काका को छोड़ गई। हालांकि डिम्पल ने कभी तलाक नहीं लिया, लेकिन राजेश खन्ना से अलग रहने लगी और ज़िंदगी के आखिरी दिनों में एक बार फिर राजेश खन्ना अंजू से मिलने पहुंचे और दोनों बहुत ही औपचारिक तरीके से मिले। ना राजेश खन्ना को अंजू महेंद्रू ने जतिन कहा, जो कि वो कहती थी, और ना ही अंजू महेंद्रू को राजेश खन्ना ने निक्की कहा, जो अक्सर वो पहले कहा करते थे। दोनों बहुत ही फॉर्मल तरीके से मिले। अंजू ने राजेश खन्ना को राजेश कहा और राजेश खन्ना ने अंजू को अंजू। लेकिन यहाँ से बातचीत फिर शुरू हुई और दोनों फिर करीब आए। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अंजू महेंद्रू राजेश खन्ना के बहुत करीब आ गई थीं। उनकी दवाइयों का, उनके हॉस्पिटल जाने का, उनका पूरा ख्याल रखती थीं। लेकिन शुरुआती दिनों की तरह राजेश खन्ना इस बार भी करीब आकर साथ छोड़कर चले गए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।